बताया था ना कि बेटे तो भाग्य से होते हैं पर बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं मेरी मैयाओ। पर आज बेटियों के नाम पर सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है तो माओं का बिगड़ता है। गर्भ में ही उसे मारना चाहती हैं, पता चल जाए तो। अरे याद करो, तुम भी तो किसी की बेटी थी। क्या भूल गई कि तुम बेटी नहीं थी किसी की? आज उसे तुम मरवाना चाह रही हो गर्भ में ही। क्योंकि बेटी तो सौभाग्य से मिलती है मेरी मैयाओ। भगवान की बड़ी अनोखी कृपा होती है तब बेटी मिलती है। नहीं, व्यक्ति पैर पूजने के लिए तरसता है, कन्यादान करने के लिए तरसता है। पर आज यह दुर्दशा है। आपको एक बार बेटा नहीं रखेगा अपने पास में, भगा देगा। आपके लिए आपका बेटा नहीं रोएगा, आपकी बेटी रोएगी। दौड़ती हुई भागती हुई चली आएगी मिलने के लिए। वही बेटी होती है। बेटी तो एक परमपिता परमात्मा की अमानत है। प्रेम से बोलो। अरे उन्हें पूछो एक बेटी की कीमत कितनी होती है जिनकी कोई पुत्री नहीं है। उन भाइयों से पूछो जिनके कोई बहन नहीं है। जिस दिन कोई त्योहार आता है तो याद करते हैं अपनी बहनों को। तो आज देवर्षि नारद ने आग लगा दी सत्यभामा से, कहा मैं तो आया था, मैं तो आया था भगवान के दर्शन के लिए, तो पुष्प लाया था। वह पुष्प मैंने भगवान को दिया और भगवान ने आज रुक्मिणी मैया के बालों में लगा दिया। काले काले वस्त्र पहन करके कोप भवन में बैठ गई हैं आज माता सत्यभामा। भगवान ने पूरे महल में छान मारा, आज सत्यभामा को कहीं नहीं देखा। और जैसे ही कहीं नहीं देखा तो पता चल गया कि आज सत्यभामा नाराज हैं। कोप भवन में गए तो सत्यभामा आज कह रही हैं तुम तो झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो, हमेशा झूठ बोलते हो मेरे से। कहते हो कि तुमसे ज्यादा मैं प्यार किसी से नहीं करता। अगर तुम मेरे से प्यार करते तो मेरे गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद पुष्प लेकर के आया, पुष्प लेकर के आए थे, वह तुमने मुझे नहीं दिया, रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती तुम्हें? भगवान ने कहा देवी जी तो अब क्या करूं, आप ये बताओ। आपने मेरे साथ में विश्वासघात किया है तो आज मैं तुमसे मांग रही हूं कि मुझे आज। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? एक पुष्प की बात है, मैं 2-4 पुष्प मंगा देता हूं। सत्यभामा ने कहा नहीं, आज वह कल्प वृक्ष का पेड़ चाहिए मुझे अपने आंगन में 1 वर्ष के लिए। भगवान ने कहा इतनी छोटी सी बात पर तुम काले काले वस्त्र पहन करके कोप भवन में बैठी हो, चलो मेरे साथ में। आज भगवान के साथ में सत्यभामा गई हैं स्वर्ग में। कल्प वृक्ष को आज जैसे ही पास भगवान पहुंचे और मांग रहे हैं आज देवराज इंद्र से। इंद्र ने मना कर दिया, भगवान मैं इस वृक्ष को नहीं दे सकता, यह स्वर्ग की धरोहर है, स्वर्ग की शोभा को बढ़ाने वाला है, यह मैं नहीं दे सकता। सत्यभामा पीछे से कह रही हैं मांगो ना,
भगवान कह रहे हैं भैया दे दो, हमारी देवी जी की इच्छा है। भगवान मैं तो तुम्हें दे दूंगा, थोड़ी देर रुको, मैं इंद्राणी को पूछ आऊं। मैं इंद्राणी को अभी पूछ के आता हूं, जब तुम्हें दे दूंगा। कह देंगी तो इंद्राणी ने मना कर दिया, मैं नित्य श्रृंगार करती हूँ और नित्य रोज नया पुष्प अपने बालों में लगा देती हूँ। अगर इन वृक्ष को ले जाएंगे, कल्प वृक्ष को, तो मैं क्या लगाऊंगी अपने बालों में? नहीं देना, मना कर दो। तो हमारी तुम्हारी बातों को तो छोड़ दो, जब परमपिता परमात्मा भी अपनी पत्नी की बात मान रहा है तो तुम क्यों नहीं मानोगे मेरे भैया? इंद्राणी के कहने पर आज मना कर दिया इंद्र ने। भगवान ने कहा तो युद्ध कर ले, युद्ध से जीत करके ले जाएंगे। इंद्र ने कहा प्रभु आज तुम युद्ध कर लो, पर मैं बिना युद्ध के आपको यह कल्प वृक्ष दे नहीं सकता। आज भगवान और देवराज इंद्र के साथ युद्ध होने लगा। जैसे ही युद्ध हो रहा है तो आज बीच में गौ माता आ गई और गौ माता पर भगवान अत्याचार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही गोविंद है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो अब क्या किया जाए? तो भगवान किस पर बैठ करके गए हैं? गरुड़ पर। आज जैसे ही गरुड़ पर बैठ करके गए तो भगवान तो अत्याचार नहीं कर पा रहे हैं, तो गरुड़ को क्रोध आ गया, स्वामी जी के सामने आ गई है। आज गरुड़ ने पंख का प्रहार किया, एक प्रहार किया तो कान कट करके गिरा गाय माता का, दूसरा प्रहार किया तो पूंछ कट करके गिरी गाय माता की। ध्यान रखना मेरे भैया, विशेष है आप लोगों के लिए कथा। जब प्रहार किया है गरुड़ ने तो 3 पंख उसके टूट करके गिर पड़े। गरुड़ का बैरी या गरुड़ का शत्रु कौन है बताओ? शत्रु गरुड़ का कौन है? कौन है आपको बताया तो था पहले। हाँ समझ गए? गरुड़ ही तो खाता था सर्पों को, इसीलिए तो रमणद्वीप को छोड़ करके काली नाग आया था यमुना जी के जल में। आगे समझ में? तो 3 पंख कट करके गिरे तो 3 जीव बने, पक्षी कह दो जिन्हें। एक पंख से बड़ा ध्यान देना, एक पंख से मोर, मोर को अगर कहीं सर्प दिख जाए ना तो पटक पटक करके मारता है। मारता है ना मोर? मारता है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मारता है ना? तो ताली तो बजा दो। दूसरे पंख से नेवला, नेवला को कहीं भी सर्प दिख जाए ना तो बार बार उसे मारता है, मारता है, मारने के बाद जिंदा भी कर देता है, फिर मार देता है। करता है ना यह क्या? तो ताली तो बजा दो। आपने ये कथा सुनी है? सुनी है? तो तीसरे पंख से क्या हुआ बताओ? अरे अभी तो कह रहे थे राजा परीक्षित तुम कि सुनी है। तीसरे पंख से नीलकंठ पैदा हुआ, प्रेम से बोलो। तो नीलकंठ भी जैसे ही आज सर्प को देखता है तो पटक पटक करके चोंच मार मार करके उसे मारता है। मारता है ना? अब ये तो बात हुई 3 पंख कट करके गिरे। अब आ जाओ भैयाओं के ऊपर, ये जो मुंह में लगाए हुए ना इसके ऊपर बोल रहा हूं मैं आज। कथा तो तुम सुनते ही रहते हो, प्रेम से बोलो। और झंगोला मैया की कृपा होगी तो फिर कब देखेंगे, कथा तो अन्यत्र है। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता,
तो भैया मेरी एक तुच्छ प्राणी में छोटा सा जीव, तुम्हारा बालक ही तो हूँ, बालक नहीं हूँ। अरे बार बार मैं आपको मैया मैया कह के संबोधन कर रहा हूँ, फिर भी अपना बालक ना समझो तुम मोकू। छोटो सो ही तो हूँ मैं तुम्हारो, ज्यादा उम्र ना है भाई, लमसम होगी 72-73। प्रेम से बोलो। ये सब विनोद की बातें हैं। अब देखो 3 पंखों से आपको मैंने बता दिया। अब जो गाय का कान कट करके गिरा तो उसमें से रक्त भी निकला, और पूंछ कट करके गिरी तो उससे क्या मिला, क्या हुआ पता है आपको? कर्णभ्यश्यम तमालम च पुच्छात् कोवी बभूव च रक्ताद महदी जाता मोक्षार्थी दूरस्त्यजेत। प्रेम से बोलो। समझ में आ गई आप लोगों को श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है कर्णभ्यश्च तमालम च, जो गाय माता का कान कट करके गिरा उससे तमालम च, तमाल माने कहते हैं तमाकू को। प्रेम से बोलो। देखो थोड़ा समझोगे आप लोग तो समझ में आएगी। तो जो भैया लोग तमाकू खाते हैं वो ये ना समझा कि हम तमाकू खाते हैं, वह तो गौमांस भक्षण करते हैं। प्रेम से बोलो। पुच्छात् कोवी बभूव च, पूंछ से कोवी नाम की घास उत्पन्न हो गई। बड़ी पैनी होती है यह कोवी नाम की घास। ये हमारे अनुज भ्राता श्री अनुज राम निवास भैया, बड़ा ही दिव्य सुंदर, और देखो कितना बढ़िया सुंदर हार लेके आए हैं मेरे ताई। इसलिए दोनों हाथों को उठा करके तालियों से स्वागत करेंगे। भले झंगोला वाली मैया की। आ गई समझ में? श्लोक का भाव पूर्ण हो गया ना? हो गया पूरा? बताओ ना हुआ कि नहीं? हाथ ऊपर खड़ा करो। हो गया तो बस इतनी ही कमी है तुम में। सुनते तो हो नहीं, बस आँख मूछ करके उठा देते। अभी तो रक्ताद में है। अभी क्या हुआ है? कर्णभ्यश्यम तमालम च पुच्छात् कोवीम बभूव च, पूंछ से कोवी नाम की घास उत्पन्न हुई। और आगे श्लोक क्या कह रहा है? रक्ताद महदी जाता, रक्ताद महदी जाता। जो रक्त है ना, रक्त निकला था, गाय का कान कट के गिरा तो उसमें से रक्त निकला, उस रक्त से मेहंदी उत्पन्न हुई। प्रेम से बोलो। अमोक्षार्थी दूरस्त्यजेत, जो मोक्ष चाहते हैं वो है इन तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। प्रेम से बोलो। ये देखो बड़ा स्नेह है इनका हमारे ऊपर, बड़ा ही प्रेम और दुलार करते हैं। इनका भी स्वागत कर दो आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुरा लगता है मैं माला पहनता हूं, तो बुरा लगता है तो दोनों हाथों से तालियां बजा दो ना। आवाज नहीं आती ना आपकी। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आज के बाद कोई परेशान नहीं करेगा आपको, पक्का प्रॉमिस। पर आज तो करूंगा आपको। तो अब ये बताओ, देखो कथा सुनते ही हो, कथा वाली बातों में मुझे ये बताओ, अब तम्बाकू को कौन कौन छोड़ेगा? पहले ये बताओ, तम्बाकू को कौन कौन भैया छोड़ेगा? हाथ ऊपर खड़ा करो। वही हाथ खड़ा ऊपर करना। देखो भागवत जी सामने रखी हुई है ना, तम्बाकू को छोड़ देना।
ठीक है, बोले झंगोला वाली मैया की। आज भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। जागने के बाद में अपने माता पिता और गुरुदेव भगवान को दंडवत करते हैं, ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं और आकर के अपनी सुधर्मा सभा में आज भगवान बैठे हुए थे। ऐसी विलक्षण सुधर्मा सभा है कि उसमें कितने भी लोग आ जाएं फिर भी सिंहासन खाली ही रहता है। पर आज उस सुधर्मा सभा में एक दूत पत्र लेकर के आया और कहा, महाराज जरासंध के बंदी गृहाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए हैं, उन पर कृपा कीजिएगा। भगवान ने कह दिया शीघ्रता से आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पर आज देवर्षि नारद ने आकर के कहा पांडव राजसु यज्ञ करना चाह रहे हैं महाराज, उन्होंने आपको बुलाया है। भगवान उद्धव जी से पूछते हैं 2 जगह से पत्र आया है, बोलो कहाँ चलेंगे पहले। तो आज उद्धव जी कह रहे हैं भगवान प्रभु राजसु यज्ञ तो तभी हो सकता है जब सभी राजाओं को जीत लिया जाए। जब तक नहीं राजाओं को जीता जाएगा तब तक राजसु यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए पहले पांडवों के यहाँ पर चलो। और जैसे ही आज पांडवों के यहाँ पर पहुँचे भगवान, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा सभी राजाओं की सहमति मिल गई है, पर एक राजा जरासंध ने अनुमति नहीं दी है, उसे हमने जीता नहीं है। भगवान ने कहा उसे जीतने का काम मैं करवा दूंगा। तो आज परमपिता परमात्मा द्वारकाधीश अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण रूप बना करके स्वरूप धारण करके आज जरासंध के महल के बाहर खड़े होकर के भिक्षा मांगी। और वो भी भिक्षा में क्या मांगा है? द्वंद्व युद्ध। क्योंकि जरासंध ने पहचान लिया था ना कि ब्राह्मणों के हाथ और क्षत्रियों के हाथ अलग से दिखते हैं। आप ब्राह्मण नहीं हो, पर फिर भी आप मेरे डर की वजह से यह ब्राह्मण स्वरूप धारण करके आए हो, तो मैं ब्राह्मणों का अन्यत्र भक्त हूं। क्योंकि जरासंध जीता भी तभी था, 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को भजन पर बिठा करके आया था। अगर मैं जीत गया तो माला माल कर दूंगा, अगर मैं कहीं हार गया तो मैं तुम्हें हलाल कर दूंगा। तो जप वप नहीं किया था ब्राह्मणों ने तो भगवान से विनती की, हे गोविंद रक्षा करियो, नहीं तो आज प्राण गंवाने पड़ जाएंगे, क्योंकि तुम जरासंध को छोड़ देती हो। द्वंद्व युद्ध मांगा, पूछा कौन हो तुम? तो आज भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम रण छोड़ हो, भगोड़े हो, तुम तो भूमि को ही छोड़ करके भाग चले जाओगे। और अर्जुन से मैं युद्ध इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करना चाहिए बराबरी के लोगों, बराबरी का हो, टक्कर का हो तो युद्ध करना चाहिए। और अर्जुन तो 1.5 हड्डी के, इसलिए मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। और ये है भीम, अगर भीम की इच्छा हो तो मैं भीम से युद्ध कर लूंगा। तो एक गदा आज भीम को दे दिया, एक गदा स्वयं ले लिया। आज अखाड़े में आ गई हैं दोनों, द्वंद्व युद्ध होने लगा। धीमे धीमे आज दिन निकलने लगे हैं। तो दिन में तो युद्ध करता है और रात्रि में अतिथियों की तरह सेवा करता है। गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते थे कि सेवा, भोजन, पानी इत्यादि की सब व्यवस्था करता था जरासंध रात्रि में। और सुबह होते ही फिर मल्ल युद्ध लग जाता था, द्वंद्व युद्ध होने लग जाता था। भीम ने कहा प्रभु
एक एक हड्डी तोड़ दी। जरासंध गधा का प्रहार करता है तो सब हड्डियों को आज उसने चकनाचूर बना दिया। और मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, मैं तो भाग जाता हूँ। भगवान कहते क्या कर रहे हो? और भीम तुम भाग जाओगे तो फिर नहीं जीत पाएंगे जरासंध को। तो आज भीम ने कहा तुम तो मुझे मरवाना ही चाहते हो। भगवान ने कहा भीम जब तुम लड़ते हो ना तो तुम मेरी तरफ नहीं देखते, मेरी तरफ देखना, ठीक है? और आज आखिरी दिन में लड़ रहा हूं, अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो मैं भाग जाऊंगा। मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। तो आज जैसे ही 27 दिन हुए, 28वें दिन युद्ध चल रहा है, तो भगवान ने एक घास का तनका उठा करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भगवान बता रहे हैं इसकी ऐसे मृत्यु नहीं होगी, इसको चीर करके दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दो। और आज भगवान ने जैसा किया वैसा ही भीम ने किया। तो आज जरासंध का उद्धार हो गया। जरासंध को जैसे ही मार दिया, आज प्रजा रोने लगी। तो भगवान ने समझाया और जरासंध के पुत्र सहदेव को आज गद्दी पर बिठा दिया गया। 20,800 राजा हैं, उनको मुक्त कराया। उन्होंने प्रार्थना की है आज देव नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्तिहराव्यया प्रपन्नान पाहिना कृष्णा निर्विण्डा घोर संस्कृते। देखो कितना छोटा भैया है, स्वागत में देखो पगड़ी भी लायो है, हार भी लायो है और सबको स्वागत कर रहे हो। ताली तो बजा दो। हे शरणागतों के सारे दुखों को हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। रत्नारे रत्नारे नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जिह्वा से चाट रहे हो, नासिका से सूंघ रहे हो। हमारी आपने रक्षा की है। सभी राजाओं ने आज गोविंद की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। प्रणत क्लेशों के दूर, संकटों को दूर करने वाले हे कृष्ण कन्हैया, हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, पांडवों का राष्ट्रीय यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ तो आज पहली समस्या खड़ी हो गई कि पहले पूजन किसका किया जाए। तो सहदेव ने घोषणा कर दी कि द्वारकाधीश का सर्वप्रथम पूजन किया जाए। और जैसे ही घोषणा की है तो शिशुपाल आज तमक करके खड़ा हो गया है। ये वही द्वारकाधीश है जिसकी बदौलत मैं आज दूल्हा नहीं बन पाया, जिस डोली में दुल्हन को बैठ करके आना था, आज उसी पालकी में मैं बैठ करके आया था। वापस मुझे आना था। इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए।
शिशुपाल ने आज गालियों की बौछार कर दी परमपिता परमात्मा के ऊपर। जितने भी राजा बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा था कि आप इनसे कहते क्यों नहीं हो, कुछ भी क्यों नहीं कहते हो। जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा इनकी 100 गालियां माफ हैं, और जैसे ही एक से एक हुई हैं तो आसिरह सुरांत जक्रीड़ा जहार पततो हफ्ते ही फाग का महीना आया। तो आज द्वारकाधीश ग्वाल वालों के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में, द्वारकाधीश जितने भी द्वारका के लोग हैं उन सब लोगों के साथ में आज होली खेलने के लिए आए हैं। बताओ आप लोग में से कौन कौन द्वारकाधीश के साथ में होली खेलेगा? हाथ ऊपर खड़ा करो। अब देखो मेरे ब्रज में होली भी कई प्रकार की होवे। पहली होली होवे फूल होली, दूसरी होवे रसगुल्ला मार होली, तीसरी होवे लड्डू मार होली, चौथी होवे लठ मार होली, जानो, पांचवी होवे गुलाल वाली होली, छठवीं होवे रंग वाली होली। जानो आप सब लोग तो जानो ना, प्रेम से बोलो। तो आज तुमसे रंग वाली होली खेलेंगे। बहुत मैंने आज मंगायो है रंग वाली। कौन कौन खेलेगा? हाथ ऊपर खड़ा करो। अरे वाह, सबके हृदय बहुत बड़े हैं। तो आइए द्वारकाधीश के साथ में जो होली खेलना चाहते हैं भक्त खड़े होकर के अपनी जगह घूमेंगे, है ना। नाचना चाहे तो वो नाच सकते हैं, आगे आके नाचना चाहते हैं वह आगे आकर के नाचेंगे। आज द्वारकाधीश बोले द्वारकाधीश भगवान की। आइए हम सब लोग भी गाएंगे, दोनों हाथों को मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसा आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर प्यारे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर भैया नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। होली है बोले द्वारकाधीश भगवान की। जय जय। मिलजुल के सब सखियां आई, मिलजुल के सब सखियां आई, उमड़ घटा अंबर में छाई, और घटा अंबर में छाई, उमड़ घटा अंबर में छाई, और घटा अंबर में छाई। जिन अमीर गुलाल उड़ाए हैं भर भर के भरता, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को। होली है भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। मस्ती में झूमते हुए द्वारकाधीश के साथ में कौन कौन नाचना चाहे खड़े होकर के आगे आ जाओ। जो नाचना चाहते हैं द्वारकाधीश के साथ में, और जो नहीं नाचना चाहता है वो अपनी जगह पर खड़े होकर के गोल गोल घूमेंगे। दोनों हाथों को उठा करके हे हरि।
लाल बंश मंगाए हैं कनले चोटी को आग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर प्यारे नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर सावरे नटवर नंद किशोर। आग खेलन बरसाने नटवर नंद किशोर आग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। मेरा कोई गयो मेरा कोई गयो मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में। मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में। होली में रसिया होली में अरे होली में रसिया होली में। ओ होली में रसिया होली में अरे होली में रसिया होली में। मेरा कोई गयो मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में। बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोहली को बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोहली को हो तो पे बनो पूरे तो होली को तो पे बनवाओ पूरे हो तो पे बनो पूरे तो होली को तो पे बनवाओ पूरे तोल को। तेरे पर बंद रसिया होली में गए बाजू बंद रसिया होली में। मेरा कोई गया बाजू बंद रसिया होली में अरे होली में रसिया होली में। होली में रसिया होली में मेरा कोई गयो ओ मेरा कोई गयो बाजू बंद रसिया होली में। मेरा कोई गया बाजू बंद रसिया होली है द्वारकाधीश के साथ में आप सब लोग होली खेलोगे ना? कौन कौन खेलेगा हाथ ऊपर खड़ा कर। तो आज द्वारकाधीश अपने हाथ में गुलाल लेकर के तुम सबको होली खेलने के लिए आ रहे हैं। गुलाल से होली खेलने के लिए आ रहे हैं तुम सबके पास में आज द्वारकाधीश। द्वारकाधीश भगवान की आज बीरज में होरी रे रसिया आज भी होली रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया अरे आज बिरज में होली रे रसिया होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया हो होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया होली रसिया पर जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आप जो भी भक्त द्वारकाधीश का पूजन करना चाहते हैं और हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति जी महाराज दोनों द्वारकाधीश महाराज का पूजन करेंगे। और जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके पूजन करेंगे और होली का आनंद लेते रहेंगे। आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया जो बिरज में होली रे
रसिया आज बिरज में होली रे रसिया। अपने अपने घरी से निकली, अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घरी से निकली, अपने अपने घर से निकली। कोई सांवल है तो कोई रसिया, कोई सांवली कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। दोनों हाथों को उठा करके कुंवरी रे कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया। कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण के कुंवर कन्हैया। कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण के कुंवर कन्हैया। कौन वरण राधा गोरी रे रसिया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, होरी के रसिया की जय हो। आप जितने भैया इधर खड़े हुए हैं वह सब लोग बैठ जाओ। आप जितने भैया लोग यहाँ जो खड़े हुए हैं वह सब बैठ जाएं। सब बैठ जाओ, जितने भैया इधर खड़े हैं और इतने भैया इधर खड़े हैं। दोनों तरफ जो भैया खड़े हुए हैं इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, उसी महाभारत में जो महाभारत हुआ था ना, महाभारत का कारण यहीं से उत्पन्न हुआ था, यहीं से पैदा हुआ था। वह कैसा?
कि दुर्योधन आया हुआ था राजसू यज्ञ में, जल में थल थल में जल दिखाई पड़ा। तो आज द्रौपदी महारानी ठका मार करके हंस पड़ी। तो आज दुर्योधन ने यहीं पर दृढ़ संकल्प ले लिया कि मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं, मैं भी इन पांडवों के ऊपर इसी प्रकार से हंसूंगा और इस द्रौपदी को नग्नावस्था करके अपनी जांग पर बैठाऊंगा। वहीं से महाभारत का बीज उत्पन्न हुआ था। तो जब द्रौपदी जी की लाज लूटी जा रही थी, साड़ी खींची जा रही थी, तो द्रौपदी ने सबको देख लिया, पांचों पतियों को देख लिया, पर पति हार चुके हैं जुआ में। आप लोगों को देखो समय नहीं है। आप लोगों को एक बात बता दूं, जो वो पासे थे ना, जो शकुनी फेंकते थे, शकुनी पासे फेंकते थे ना ध्यूत कीड़ा में, वह पासे किसके बने हुए थे? शकुनी के पिता की हड्डी के बने हुए थे। प्रेम से बोलो। एक हमारे पुलिस वाले भैया हैं, उनकी तरफ से भैया ने माला पहनाई है, नाम तो पता नहीं पर यादव जी बता रहे हैं ना। उनके लिए करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे आप सभी लोग। द्रौपदी आप लोगों को पता चल गया ना वो पासे किसके थे? शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे वो। अब समय नहीं है, नहीं आपको कथा भी सुनाता मैं। झंगोला मैया की कृपा होगी तो आगे सुना दूंगा। आप पर आप लोगों को एक बात सुना दूं, मुझे याद आ गई जाते जाते। बैठ जाओ, ये क्यों खड़ी हो गई? तस्वीर सी खड़ी हो जाती है, बैठ जाओ। देखो भैया, पंडित जी होते हैं सीधे साधे और पंडिताइन होती थोड़ी टेढ़ी। अब पंडित जी के पास कहीं कथा नहीं थी, तो पंडिताइन ने कहा जाओ कहीं कथा करके आओ। अब पंडित जी का भैया कौन है सुनाया है कथा बता। उन्हें पंडित जी और तो कछु जगह देखी ना, झंगोला वाली मैया दिख गई। पंडित जी ने आकर के कहा, हे झंगोला वाली मैया, मेरी कथा है कोई ना सुनो तो ही सुन ले। तो झंगोला वाली मैया की कृपा से आज पंडित जी ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। पर पंडित जी के पास कोई काम नहीं था, पंडिताइन घर से भगा देती, जाओ कथा करे आओ। तो आज पंडित जी ने 30 दिन, कितने दिन? 30 दिन झंगोला वाली मैया को कथा सुनाई। भैया 30 दिन याद रखना, 30 दिन झंगोला वाली मैया को कथा सुनाई और 30वें दिन शाम को बोला, मैया मैंने तो को 1 महीना कथा सुना दी, अब कल 31 तारीख है तो मैं तेरा हवन कर दूंगा कथा को और तो को प्रणाम कर लूंगा, तुम्हारो समय पास है जाएगो, ये है गयो है और मेरा 1 महीना कट गयो है, मेरी कोई कथा ही सुनने वाला नहीं था। जैसे ही आज 30 दिन बाद पंडित जी घर पर गए और मंदिर में तो भैया सब होवे कि ना होवे सब, बोलो ना आप लोग, बोलते नहीं हो। भोले बाबा भी थे मंदिर में, भवानी पार्वती मैया भी थी। भैया के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। भैया ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है। भोले बाबा भी थे मंदिर में, पार्वती मैया भी थी और उनके पुत्र गणेश भगवान भी थे और एकांत में बजरंगबली का मंदिर बना हुआ था। हमारा भी तो बना है, बोल रहे बोले हनुमंत बलवंत लाल की जय हो। एकांत में बना। भोले बाबा ने रात्रि में कहा, देवी जी सुनती हो? हाँ जी।
पंडित जी आज कथा सुनाते सुनाते 30 दिन हो गए। पता है आपको कि हाँ पता है 30 दिन हो गए। अच्छा तो 30 दिन तुमने कथा सुनी है, बोलो दक्षिणा कितनी हो गई? दक्षिणा तो देनी चाहिए पंडित जी को। अब मुझे दक्षिणा कौन कौन देगा? हाथ ऊपर खड़ा करो। हाँ भैया दक्षिणा के नाम पे ना खड़े कर रहे हैं। अरे कोई बात ना, बस आशीर्वाद बनाए रखो और मैया से कहते रहो कि हमारा यह बालक आगे बढ़ते रहे। यही सबसे बड़ा दक्षिणा, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है तुम्हारी। पार्वती मैया कह रही है 30 दिन हो गए। सुनी तो हमने भी है, तो भोलेनाथ ने कहा 30 दिन हो गए तो 100 रुपया दिन के तो 3000 रुपये तो हो ही गए दक्षिणा के। पार्वती मैया ने कहा हाँ सही कह रहे हो। तो तुमने भी कथा सुनी है तो आधे तुम दे दो। ये लड़कियों को आप पीछे बैठा बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं आज। मुझे भी पता है कि तुम कोलगेट करके आई हो तो दांत क्यों चमका रही हो? हैं? ज्यादा वही हंसता है जिसके दांत साफ होते हैं। प्रेम से बोलो। अब जाते जाते काय को अपने 30 दिन हो गए तो 3000 दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। पार्वती मैया से कहा तो आधी तुम दे दो आधी हम दे देंगे। पार्वती मैया ने कहा महाराज मेरे पास कहां से आए आधे? मैं तो एक अबला हूं, मेरे पास कहां से है? मैं तुम्हें कहां से दूंगी? भोलेनाथ ने कहा नहीं देने पड़ेंगे। तो पार्वती मैया ने कहा देखो अगर आप कह रहे हो तो मैं आज 1500 के आधे दे दूंगी। कितने दे दूंगी? देखो हिसाब लगाओ। 1500 के आधे दे दूंगी। 1500 के आधे कितने होते हैं बताओ? कितने होते हैं? और देख लो 7500 बता रही है ये मैया। 550 हो गए। कितने हो गए? 550। अब बताओ, अब जानते हो मेरा इतना मैथ है भी नहीं है। 1500 के आधे हुए 750। ये मैया जाने पीरी साड़ी वाली। अब भोलेनाथ ने कहा अपने पुत्र को देख करके, तो आज पिताजी ने कुछ बोले नहीं। माता भवानी ने कहा बेटा गणेश तुमने कथा सुनी है? पंडित जी ने कथा सुनाई थी कि हाँ सुनी है। तो कछु दक्षिणा? और जैसे ही दक्षिणा की कहा माता जी मैं कहां से दूं? मतलब कितनी देनी है? कि ज्यादा नहीं 750 दे दो। कितनी? 750। गणेश भगवान ने कहा मेरे पास 750 नहीं है पर 750 के आधे दे दूंगा। प्रेम से बोलो। अब 750 के आधे कितने हो गए बताओ? कितने हो गए? 375 हो गए ना। आज देखा बजरंगबली को भोलेनाथ ने कहा तुमने भी कथा सुनी है, तुम्हारा भी आसन लेते थे देते थे, तुम भी दो। आज वीर बजरंगबली ने कह दिया जितने बचे हों वह सब दे देंगे हम दक्षिणा में। अच्छा ठीक है। पर इस बात को एक बड़े को सुन रहा था बेस पीछे बैठ करके। उनका तो काम ही यही है, धंधा करना इधर से उधर। वह सुन रहा था। ओहो अब कहाँ और कहीं जाएं? पंडित जी सुना करके गए। पंडित जी के घर पर ही पहुंच गए। पंडित जी तुमने कथा सुनाई है मंदिर पर, बोलो क्या लोगे दक्षिणा में? पंडित जी ने कहा तुम्हें जो अच्छा लगे वो दे दो। तुम बताओ कितने दे दो? ज्यादा बहस ऐस होते हुए 2600 रुपए में बात पट गई। कितने में? 2600 में। और जैसे 2600 में बात पटी है, पंडित जी हवन करके सुबह ही अपने आए। 9-10 बजे 11 बजे हवन करके चले गए। अब वह बड़े कबीर से आकर के भोलेनाथ से वह पैसे मांगने लगा। मैंने तुम्हारे संवाद को सुना था कि 1500 तुम दे देंगी, 750 पार्वती मैया दे देंगी, 375 रुपये गणेश महाराज दे देंगे, बाकी के बचे हुए तो तुम्हें दे दो। क्यों नहीं देते? मेरे 3000 रुपये दे दो, लाओ। बातें कर रहा है वह भक्त, उससे कुछ नहीं मिला। तो आज पहुंच गया बजरंगबली की ओर और कहने लगा
तुमने भी तो कहा था बाकी के बचे हुए सब पैसे हम दे देंगे, लाओ क्यों नहीं देते हो? मूर्त मंत्र से खड़े हुए हो तुम, पैसे दो 3000 मेरे, बाकी के बचे कुछ हम दे देंगे। तो जैसे ही भैया प्रत्युत्तर उत्तर तो आ ही नहीं रहा, उस बेस ने मुक्का मार करके आज हनुमान जी में जैसे ही देना चाहा है तो वह मुक्का चुपका ही रह गया है। अब खींच रहा है, प्रयास कर रहा है, पर छुड़ा नहीं पा रहा है। जब उस वैश्य के पुत्रों को पता चला, बड़क के पुत्रों को, वह ढूंढते ढूंढते आए, हमारे पिताजी को कहीं देखा कि हाँ देखा तो उस मंदिर पर, आज आ गए। जैसे ही हाथ को छुड़ाया है तो आज वह हनुमान जी की तरफ से आकाशवाणी हो गई, अरे भैया हमारे पास तो कछु ना है, हम तो बस एक दूसरे के सहारे से ही पैसा दिब्बावे, पंडित जी को कोई दक्षिणा देने वाला नहीं था, इसलिए उसके निमित्त तुम्हें बना दिया दक्षिणा देने के लिए, सो तुमने दक्षिणा दे दी, हम किसी को देते नहीं हैं, एक दूसरे में प्रेम करा देते हैं हम तो बस। सो आज हनुमान जी महाराज ने वही प्रेम कराने के माध्यम से 2600 रुपये पंडित जी को दिलवा दी दक्षिणा में, प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित आज आपको मैंने कथा श्रवण कराई, तब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप बार बार दीनबंधु भगवान को कहते थे, पर दीनबंधुता भाव कोई कथा नहीं सुनाई आपको, तो और तो कोई याद आया नहीं सुखदेव भगवान को। आज भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र सुदामा याद आ गए, तो यहाँ से आज सुदामा चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया सुखदेव भगवान ने, और कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियाः। परम भागवत श्री सुदामा जी की पवन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह सुदामा जी हैं, वह कृष्ण के परम मित्र हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु इंद्रियों में प्रबल हैं, इंद्रियां जो कहती हैं वो नहीं करती, प्रसन्न रहते हैं हर हाल में, जितेंद्रिय हैं। विप्र सुदामा वसत हैं सदा अपने धाम, भिक्षा करे भोजन करें ही जपे हरि नाम। विप्र सुदामा एक नगर में रहते हैं, अपने सुबह लेकर के आते हैं, शाम को पा लेते हैं, शाम को लाते हैं, सुबह पा लेते हैं। उनकी पत्नी है सुशीला, तिनके घर ने पतिव्रता, गहे वेद की रीत, पर प्रीत और सुदक्षिणा, पति सेवा सो प्रीत। भाई अपने पति की सेवा करती हैं, अन्यत्र भक्त हैं, पर क्या हुआ, बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने सोचा यह मेरे पास नहीं आएगा, तो आज संत का भेष धारण करके भगवान पहुंच गए हैं। और जैसे ही कुटिया के बाहर पहुंचे और कहा है, भिक्षाम देहि, अरे कोई है मुझे भिक्षा दे दो। तो सुशीला आई निकल करके, और सुशीला ने क्या कहा है पता है, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में सोवर हो गई है। अच्छा, तुम्हारे घर में सोवर हो गई है? क्या हुआ है कि एक दरिद्रता नाम की कन्या हो गई है, प्रेम से बोलो। और जैसे ही
दरिद्रता नाम की कन्या को बताया। भगवान ने कहा अच्छा क्या यह सुदामा जी का घर है क्या? सुशीला ने कहा हाँ यह उन्हीं का मकान है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। अच्छा अरे हमने तो सुना है कि उसके उन सुदामा के मित्र श्री कृष्ण हैं द्वारकापुरी के, जो द्वारकाधीश बन करके बैठे हुए हैं। और इतना बतला करके आज चले गए हैं। जैसे ही सुदामा जी आए और सुदामा जी को आते ही आज जैसे ही देखा सुशीला ने तो बातें करने लगे। आज एक संत भगवान आए थे, वह बता रहे थे कि सुदामा तुम्हारे बचपन के, कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। तो आज सुदामा जी ने भी कहा कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहत उपदेश हैं ऐसे परम विचित्र। आज जैसे ही बताया है तो आज सुशीला कह रही है अपने मित्र से मिलने के लिए क्यों नहीं जाते, वह तुम्हें बहुत धन दे देंगे। आज भगवान सुदामा कह रहे हैं अरे सुशीला अपनी मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो मांगने के लिए जाऊंगा मैं। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं मांगते मांगते मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जायते, और की संगति बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझायते। मेरे ही ये हर के पद पंकज 12,000 ल देखे परीक्षा, और को धन चाहिए बावरे ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। क्या चाहिए? उतना ही धन चाहिए ब्राह्मण को जिसमें निर्वाह हो जाना चाहिए। आज समझ गई हैं सुशीला के ये जाने वाले नहीं हैं। तो आज सुशीला कह रही अपने मित्र से मिल तो जाओ, बार बार कह रही हैं द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही रट तेरे, जो न कहो करियो तो बड़ो दुख, जई है कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खड़ो दुज के छरिया कहाँ, भूपति जान न पावत नेरे, 5 सवारी को देखो विचार के। मैं द्वारका जाइए बार बार कह रही हैं आज सुशीला। सुदामा जी कह रहे हैं तुम मानेगी नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, पर कुछ जगह ऐसी होती है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? गुरु के घर, छोटी बहन के घर, मंदिर में, राजा के दरबार में, भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आज सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर पर जाकर के याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथकुतंडुलान, शैलखंडेन तान् बद्ध्वा
हरत्रे प्रादादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल ला करके जीर्ण शीर्ण पोटली भरा करके आज सुदामा जी को दे दी और आज सुदामा जी चल पड़े हैं। आज जैसे ही सुदामा जी चल पड़े हैं, आप सब लोगों के लिए विशेष सूचना है। रुक्मिणी मैया और द्वारिकाधीश और सुदामा जी के भी दर्शन करोगे आज आप सब लोग। जैसे ही आज चल पड़े हैं गंगा पार, जैसे ही आज यमुना जी में गंगा मिली है। दुखी ब्राह्मण है गयो देखी नदी आधार, बिन केवट नैया बिना मैं कैसे जाऊं पार। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं, आइए हम भी अपने मन को लेकर के चलेंगे और गाते हुए चले जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी हो काना दूर नगरी। कैसे जाऊं रे कन्हई, कैसे जाऊं मैं कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं काना डर मोहे राते, रातों में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात में आऊं काना डर मोहे लागे। रातों में आऊं कान्हा डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। आज सुदामा जी जैसे ही पहुंचे, निकट आज पहुंचते ही हैं द्वारिका के, तो एक पथिक से पूछ दिया, भाई मित्र यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? उस पथिक ने कहा, क्यों महाराज मजाक कर रहे हो? तुम द्वारिका में ही खड़े हो, द्वारिका की पूछ रहे हो? अच्छा द्वारिका है ये? कि हाँ महाराज। तो आप यह बता दो, इसमें कन्हैया को कृष्ण को मकान कौन सो है? जैसे ही पूछा है तो आज उस पथिक ने कहा, महाराज जो भी यह महल दिखाई पड़ रहे हैं और सब कृष्ण के हैं। पर एक बार हुआ क्या, थोड़ी दूर और आगे चले, जैसे ही आगे चले हैं आज पथिक से पूछा, महाराज कृष्ण को कौन सा मकान है, कौन सा महल है? तो महाराज यह सामने जो द्वारपाल खड़े हुए हैं ना, वही कृष्ण को महल है। अच्छा, तो भागवत जी में तो इतना आया है कि अंतःपुर तक सीधे चले गए हैं, पर रामानंद सागर में दर्शा गया है और टीवी पर दिखाया गया है क्या कि द्वारपालों ने रोक दिया है। ऐसा ही तो दिखाते हैं ना, द्वारपालों ने रोक दिया है और पूछने लगे हैं। द्वारपालों ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तब आज सुदामा जी ने बताया कि हमारा नाम सुदामा है और हम कृष्ण के मित्र हैं।
द्वारपाल हंसने लगे, हमारे राजा के ऐसे मित्र। तो आज सुदामा जी कह रहे हैं एक बार आप अपने राजा को खबर तो पहुंचा दो कि सुदामा नाम के एक व्यक्ति आए हैं। ठीक है महाराज। आज उस द्वारपाल ने जाकर के सुधर्मा सभा में बताया, शेष पगान जगतन में प्रभु जाने को है बसे के ग्रामा, धोते फटे से लटे दुपटे और पाया उपा नहीं की नहीं सामा, द्वारे खड़ो दुई जे दुर्बल एक रहो जकी शोभ सुदा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सु कहा है। इतने में तो आज द्वारकाधीश भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए हैं, दौड़ पड़े हैं, हाथों को आगे फैला करके, खड़ाऊ नहीं पहनी है। आज परमपिता परमात्मा ने पीतांबर गिर गया है, दौड़ पड़े हैं अपने आज मित्र सुदामा से मिलने के लिए। जैसे ही आज मेन गेट जोड़ी पर आए, हृदय में भर लिया, अंक से लगा लिया मित्र, और ला करके आज सुधर्मा सभा में जितने भी राजा महाराज बैठे हुए थे वह सोचने लगे ना जाने आज क्या हो गया। भगवान ने खड़ाऊ नहीं पहनी, पीतांबर गिर गया। भगवान बताना चाहते हैं पीतांबर तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि व्यक्ति को कितना भी बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो। आप लोग बैठ जाओ भैया ना, ये साइड से खड़े हुए लोग बैठ जाओ। हेलो। अच्छा स्वागत के लिए जय श्री। सही। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। संकोच कर रहे हैं सुदामा जी महाराज। आज सुदामा जी महाराज के दोनों पैरों को अपनी गोद में रख लिया है परमपिता परमात्मा ने। कई फफोले पड़ गए हैं, कई कांटे चुभे हुए हैं। आज पैरों को धुलने के लिए रुक्मिणी महारानी से कहा जाओ परात में पानी ले आओ, पर आज परमपिता परमात्मा ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धीरोए। सखा अभी तक तुम कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? आज परमपिता परमात्मा ने परात के पानी को हाथ से नहीं छुआ है, अपने नैनों से ही आज सुदामा जी के पैर धुल दिए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज परमपिता परमात्मा ने स्वयं अपने नेत्रों की अश्रुधारा से जल के द्वारा सुदामा जी के नेत्र पाद प्रक्षालन किए, अपने मुंह से कांटे निकाले और आज चमचमाती हुई रेशमी बगलबंदी धोती पहनवाई, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया है आज सुदामा जी महाराज का भगवान ने। और उसके बाद में
भगवान आज सुदामा जी को लेकर के प्रसादी पववाई। बहु व्यंजन है पर सुदामा जी महाराज तो चटनी से खा रहे हैं।